हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्म 592 ईस्वी में अरब के एक नामवर परिवार में हुआ था। आपका जन्म कुरैश के एक जनजाति बनु मखजूम खानदान में हुआ था। बनु मखजूम के लोग कुरैश के बहुत ही अमीर और सैन्य कला में माहिर थे। हजरत खालिद इब्ने वलीद के पिता का नाम वलीद बिन मुगीरा और माँ का नाम अल अस्मा बिन्त अल हरिश इब्ने हजर, जिसे आमतौर पर खाना बदोश बानु हिलाल जनजाति के लुबाबा अल सुघरा के रूप में जाना जाता था। हजरत खालिद के 7 भाई बहन थे। हजरत खालिद के भाइयों के नाम खालिद, वलीद, हिशाम, अम्मारा, अब्दु शम्स और बहनों के नाम फाख्ता और फातिमा है। हजरत खालिद के भाई वलीद और हिशाम ने इस्लाम धर्म अपना लिया और आपकी बहन फातिमा ने फतह मक्का के दिन इस्लाम धर्म अपना लिया। उनकी शादी हारिश बिन हिशाम मखजूमी के साथ हुई और आपकी दूसरी बहन फाख्ता ने भी इस्लाम कबूल कर उनकी शादी शफवान बिन उमैया से हुई। उनके जन्म के तुरंत बाद खालिद को उनकी मां से दूर ले जाया गया, जैसा कि उस समय अरबों के बीच प्रथा थी। मक्का के कुरैश के अच्छे परिवारों के बच्चों को रेगिस्तान में एक बदौइन गोत्र के पास भेजते थे। हजरत खालिद के लिए एक दाई लाई गई, जिसने उनका पालन पोषण किया। साफ सूखी रेगिस्तान की शुद्ध हवा ने जबरदस्त ताकत की नींव रखी गई थी और मजबूत स्वास्थ्य जैसे खालिद को जीवन भर आनंद लेना था। वो बचपन में ही जल्दी बड़े हो गए। हजरत खालिद ने रेगिस्तान के अरबों के बीच अपना बचपन बिताया और जब वह 5 या 6 बरस के हुए तब वह मक्का में अपने माता पिता के घर लौट आए। मक्का में रहने वाली कुरैश की महान जनजाति ने एक स्पष्ट विभाजन विकसित किया था। अपने प्रमुख कुलों के बीच विशेषाधिकार और जिम्मेदारी दी गई। कुरैश के 3 प्रमुख कुलों में बनु हाशिम, बनी अब्दुद्दर, बनी उमैया एक शाखा थी और बनी मखजूम थे। बनी मखजूम युद्ध के मामलों में जिम्मेदारी लेते थे। इस कबीले ने उन घोड़ों को पाला और प्रशिक्षित किया जिन पर कुरैश युद्ध के लिए सवार होते थे। बचपन से ही हजरत खालिद को सवारी करना सिखाया गया। एक मखजूमी के रूप में उन्हें एक आदर्श सवार होना था और उन्होंने जल्द ही घुड़सवारी की कला में महारत हासिल कर ली। लेकिन अरब को सिर्फ प्रशिक्षित घोड़ों को संभालने पर अच्छा घुड़सवार नहीं माना जाता। उन्हें किसी भी घोड़ी की सवारी करने में सक्षम होना पड़ता था और ऊंट की सवारी में भी माहिर होना पड़ता था, क्योंकि वे युद्ध घरों से थे और व्यापार के लिए ऊंट का इस्तेमाल होता था। हजरत खालिद ने बचपन से ही उसमें महारत हासिल कर ली। बनी मखजूम अरब के अच्छे घुड़सवारों में थे और खालिद बनी मखजूम के सबसे अच्छे घुड़सवार में से एक बन गए। जैसे जैसे खालिद जवान हुए उन्होंने 6 फीट से अधिक की ऊंचाई प्राप्त की। उनके कंधे चौड़े हो गए, उनकी छाती का विस्तार हुआ और उसके दुबले और पुस्त शरीर पर मांसपेशियां सख्त हो गई। उनके चेहरे पर दाढ़ी भरी हुई और मोटी दिखाई दे रही थी। उनके सुडौल शरीर, उनके बलशाली व्यक्तित्व के साथ घुड़सवारी और हथियारों के उपयोग में उनका कौशल की चर्चा मक्का में होने लगी। हजरत खालिद के पिता वलीद एक धनी व्यक्ति थे। इस कारण हजरत खालिद को जीवन यापन करने के लिए काम नहीं करना पड़ता था और वे अपनी घुड़सवारी और लड़ाई के कौशल को सीखने पर ज्यादा ध्यान देते। लेकिन कुरैश में हर किसी को कुछ न कुछ काम करना पड़ता था, या तो पारिश्रमिक या न्याय के लिए, समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने के लिए। और अल वलीद, जिसने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को काम पर रखा हुआ था, वो खुद भी खाली समय काम करते थे। अपने खाली समय में वह एक लोहार और कसाई का काम करते। वह कबीले के लिए जानवरों को मारते। वह एक व्यापारी भी थे और अन्य कबीलों के साथ व्यापार का कारवा संगठित करना और पड़ोसी देशों में भेजना उनका काम था। हजरत खालिद ने 1 से अधिक अवसरों पर व्यापारिक कारवा के साथ सीरिया गए और रोम प्रांत के महान व्यापारिक शहरों का दौरा किया। इन्हीं व्यापारी यात्राओं से उन्हें सफर के रास्ते, भूगोल का ज्ञान और जानकारी मिली, जिससे उन्हें इस्लाम कबूल करने के बाद जंग में काफी मदद मिली।